और जोर का जोर में बात चल रही है अभी जो इस वक्त मैच जारी है। न्यूजीलैंड की जानिब से 323 रन का हदफ दिया गया नीदरलैंड को। इस मैच के हवाले से डिटेल डिस्कशन हुई, कल के डबल हेडर के हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत सारी खबरें जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अच्छी खबर है, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर व्हील चेयर एशिया कप जीत लिया है। हमारे जो जवान वहाँ पर गए थे, शाबाश आप सबको। और ये भी है कि हमारी पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है, आपने हम सबका सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और दूसरी बार ये T20 व्हील चेयर एशियन चैंपियन पाकिस्तान बन गया और अपने टाइटल का कामयाब दिफा किया। सवेरा बिल्कुल सेमीफाइनल्स में जो है इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी और उसके बाद अब जो है ये फाइनल जीत के दे हैव बिन द चैंपियन ऑफ एशिया कप। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान। और यही है कि टीम पाकिस्तान जिस मैदान में जीत हासिल करे, जिस मैदान में पाकिस्तान का जो है वो परचम बुलंद हो, हमें इन सब पे फ़ख्र है और हमें इन सब पे नाज है। मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जाहिर सी बात है इस वक्त जारी है और वर्ल्ड कप की तरफ से अपडेट्स मुसलसल हमें मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं। ऑब्वियसली हम लोग तो वहाँ हैं नहीं, तो जो भी अपडेट्स मौसूल होती हैं वो इंडियन मीडिया ही हमें अपडेट्स मिलती हैं। बट टीम इंफॉर्मेशन और टीम की जो खबर है हमारी, हम वहाँ हों या ना हों, फाख्ता ज़रूर हमारी वहाँ मौजूद है। कादिर ख्वाजा को हम ज्वाइन इन करवाते हैं, कादिर ख्वाजा की फाख्ता ज़रूर इंडिया में मौजूद है। चाहे वो दिखाती रहती है वक्तन फवक्तन वो कहते हैं ना, सरहदें इंसानों के लिए हैं बट सरहदें जो हैं वो परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए नहीं हैं। सो कादिर ख्वाजा को खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। एंड कादिर, क्या खबर है टीम पाकिस्तान के हवाले से? कल होना है पाकिस्तान टीम का दूसरा मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, वर्ल्ड कप का दूसरा मैच। देखिए सवेरा, आईसीसी वर्ल्ड कप तो जारी है और पाकिस्तान का जो कि कल मैच होने जा रहा है श्रीलंका के खिलाफ, इस हवाले से कमेटी कप्तान और मैनेजमेंट ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 के हवाले से जो मीटिंग की थी वो खत्म हो चुकी है और प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है। जरा हमें ये बताते हैं कि एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले अब्दुल्ला शफीक का कुरा इस मरतबा निकला है और उनकी शमूलियत पर गौर किया जा रहा है। जबकि कमेटी में एक तब्दीली मतवक्के और फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लिया गया है, जबकि मुसलसल नाकस कारकर्दगी की बदौलत फखर जमान को कल श्रीलंका के खिलाफ मैच में ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। और कमेटी के कप्तान और मैनेजमेंट का अब्दुल्ला शफीक को शामिल करने पर इसरार था और इस हवाले से अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका के बॉलर्स को अच्छा कह सकते हैं, इसलिए शामिल किया जाए। ये टीम मीटिंग में गुफ्तगू हुई है, जबकि प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, शहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफी जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की कल जो है वो अब दूसरा मैच खेलेगा वर्ल्ड कप में अपना श्रीलंका के खिलाफ। इस हवाले से अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है, एक तब्दीली की गई है और एक तब्दीली के साथ साथ इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि एशिया कप के जो आखिरी मैच है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस की जो है वो स्कोर किया था। काफी अच्छे से लैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अब तो दमाग नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है वो इस मरतबा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरी तरफ जो खबर की हम बात करें कादिर, आईसीसी की तरफ से क्या कोई अपडेट इस हवाले से आई है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के फैंस अभी भी मुंतज़िर हैं इस बात के कि कब हम वीज़ा अप्लाई कर सकें और कब हम जो है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए उस वर्ल्ड कप में शिरकत कर सकें? देखिए सवेरा, ये बड़ा जो है वो अब पेचीदा होता जा रहा है मामला और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नाराज है और नाराजगी का इजहार काफी मरतबा उन्होंने आईसीसी को भी किया है। आज भी रब्ता करने की कोशिश की आईसीसी से, लेकिन जवाब यही आता है कि 1-2 दिन में वीजा प्रोसेस का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जूं की तूं नहीं रेंगी और भारत जो है वो हटदर्मी है उसकी बरकरार है। इस हवाले से जराए हमें ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं ज़का अशरफ, वो भी इस्लामाबाद में इस हवाले से मौजूद हैं और वहाँ पर फॉरेन ऑफिस में जाकर जो है वो मुलाकातें भी उनकी शेड्यूल हैं, वहाँ पर मुलाकातें भी करेंगे और वहाँ पर यही जो तमाम तर जो चीज़ें होंगी उसको हाईलाइट किया जाएगा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकी में क्रिकेट को अभी तक वीज़ा क्यों जारी नहीं किया गया। हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी थी। उन्होंने हालांकि बीसीसीआई ने आईसीसी की तरफ से जो है वो लेटर दे दिया था, एक्रेडिटेशन लेटर दे दिया था, वीज़ा लेटर दे दिया था, लेकिन उसके बाद वीज़े का प्रोसेस अमल में नहीं लाया गया। निजी कोरियर कंपनी जो है वो यही कहती है कि दिल्ली से जो है वो इस्लामाबाद हाई कमीशन में अभी तक कोई इस तरह की पॉलिसी वाज़ह नहीं की गई और उन्होंने भी निजी कोरियर कंपनियों की वाज़ह पॉलिसी जो है वो जारी नहीं की। इस वजह से ताक़ीर का शिकार हैं और ताहाल अभी तक जो है वो कोई इस तरह की इत्तलात मौसूल नहीं हुई कि वीज़ों पर काम जारी है या वीज़ों के प्रोसेस शुरू कर दिए गए।
बिल्कुल जी कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस इन्फॉर्मेशन। एक वीज़ास का एक ऐसा इशू बन गया है। यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊँगी बिकॉज आप, जाहिर सी बात है, आपने इंडिया में जाके काफ़ी दफ़ा खेला है। हर दफ़ा बात ये की जाती है कि फ़ैन्स जो हैं वो बार-बार खिलाड़ी होता है टीम का, और फैंस जब ग्राउंड में मौजूद होते हैं, आप लोगों के लिए आवाज़ें लग रही होती हैं, लोग शोर मचा रहे होते हैं, बॉलर्स जब रन अप पे होते हैं उस वक्त जो ग्राउंड से आवाज़ें आती हैं वो बॉलर्स को पंप अप करते हैं, बैटर जब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होता है उसमें जो शोर मचता है उसका एक चार्म अलग होता है। कितना इम्पैक्ट एज अ प्लेयर पड़ता है जब आपको पता होता है कि आपके फैंस इस मैदान में मौजूद हैं? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है कि फैंस जो पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे होते हैं और उनकी दुआएं होती हैं और बड़ी एनर्जेटिक लोग आए होते हैं, वो शोर कर रहे होते हैं। आप देखें, इंडिया में जब भी हम गए हमारे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोगों को मिलता है, और जब हम कुछ करते हैं तो वही थोड़े बहुत जो लोग होते हैं वही क्लैप करते हैं, वरना तो ज़्यादातर इंडियंस होते हैं। और वो मेरे ख्याल चेन्नई में हम जब टेस्ट जीते थे तब उन्होंने हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। कलकत्ता में तो लोग नाराज़ हो गए थे जब वो स्टेडियम खाली हो गया। तो वो थोड़ा सा ओबियसली आप अपनी टीम को चेयर कर रहे होते हैं, दूसरों को नहीं कर रहे होते। तो अगर वीज़े दे देते तो बहुत अच्छी बात थी। हैदराबाद में तो सपोर्ट मिल रही है, बट अहमदाबाद में बड़ा चैलेंज होगा। अहमदाबाद में भी सपोर्ट तो है लेकिन टफ है वहाँ। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे लोगों को मिल जाता, चाहे 2-3 हज़ार लोगों को वीज़ा दे देते ताकि वो हर जगह मैच जाके देखते और एंजॉय करते और अपनी टीम को सपोर्ट करते, ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप देखें आर्मी बारमी इंग्लैंड की हर जगह पहुंचती है, वो अपना एक उनका एक सिस्टम है, वो आर्मी उनकी जिस तरह की वो पाकिस्तान भी आए थे, वो हर जगह जाते सपोर्ट करने के लिए, इधर भी शायद आए हों इंडिया में। और बाकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे एक सिर्फ जो चाचा शिकागो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इस वजह से बिकॉज उनकी वाइफ इंडियन है और वो क्योंकि ट्रैवल करते रहे हैं इंडिया का, इस वजह से, और फिर वो ऑब्वियसली वो यूएस नेशनल है, तो इस वजह से उनको आसानियाँ हो गई हैं। बट इरम, एक चीज़ जो हम बात करते हैं, यस पाकिस्तानी फैंस तो वहाँ पे नहीं है, मगर अहमदाबाद में इसलिए मुश्किल होगी बिकॉज हम इंडिया के खिलाफ ही उतरेंगे, तो इसलिए इंडिया की फ़ैन बेस इंडिया को सपोर्ट करेगी। बट अदर देन दैट पाकिस्तान जहाँ जहाँ जिस मैदान में उतरेगा, ये बहुत एक सबके लिए बड़ी शॉकिंग बात थी कि पाकिस्तान के मैचेस सोल्ड आउट हैं, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, सोल्ड आउट मैचेस हैं, विच मीन्स हम तो गए नहीं हैं, हमारे फैंस तो गए नहीं हैं, यानी इंडियन फैंस ही हैं जो पाकिस्तान के इतने फ़ैन हैं जिन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है उन मैचेस को। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम ने जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ही नाम कमाया है और तभी वो नंबर 1 भी बनी है और बहुत सारे फैंस। और जहाँ तक इंडिया के फैंस की, इंडिया में जो लोग हैं उनकी बात करते, यूसुफ भाई बात करते कि वाकई ऐसे होता है कि होते थोड़े लोग हैं लेकिन जब पाकिस्तान जीतता है ना तो वो थोड़े से लोग वो पूरे स्टेडियम पे भारी पड़ जाते हैं, चाहे पूरा स्टेडियम फुल हो इंडिया का। तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद में बहुत मज़ा आएगा मैच देखने का, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के सारे मैचेस की टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम वैसे ही कह लें कि क्रिकेट के अलावा भी खुद भी बहुत रिस्पेक्ट देती है अपने फैंस को, बहुत प्यार करती है। तो सेम वही चीज फैंस की तरफ से भी आती है। दे लव सोल्ड आउट मैच सारे। बैंगलोर इज सोल्ड आउट, हैदराबाद में तो कोई भी नहीं था। नहीं, बैंगलोर इज सोल्ड आउट। जो बैंगलोर का मैच है जी, जो बैंगलोर में पाकिस्तान ने खेलना है, दैट इज सोल्ड आउट। चेन्नई इज सोल्ड आउट। जो हमें मैचेस पे कम भी दिख रहे हैं ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान, आई गेस ये सब सोल्ड आउट। बिल्कुल, और जो हमें कम दिख रहे हैं, देखिए कल जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में भी जो है वो कमी पेशी थी, लोग कम थे वहाँ पे, कंपैरेटिवली हाउसफुल नहीं हुआ जो हम हाउसफुल एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ टिकट्स जो आईसीसी या बीसीसीआई ने रिलीज किए वो मैच से 3 घंटे पहले टिकट्स रिलीज किए गए, जो कि टिकट्स की मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिस पे काफी रिपोर्ट लोग कर रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। बट जो आप लोग ट्विटर पे मैसेजेस कर रहे हो, उमेर आस्क ZKJ की जाने पड़ते हैं, आप सबका पसंदीदा ये सेगमेंट है और जो आप लोगों ने सवाल पूछे हमारे लेजेंड से वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद एहसन ने सवाल किया है। एहसन हमारा, मैं बता दूं कि हमारे दोस्त ही हैं और हमारी ही फील्ड से इनका ताल्लुक है। उन्होंने सवाल किया है शाहिद भाई से, लाला चले गए हैं। सवाल इन्होंने किया कि गूगली के एक्शन में बैक ऑफ हैंड अगर हम पहली 2 फिंगर्स यूज करें, बॉल लेफ्ट साइड रख के, उससे लेग ब्रेक होती है। बैटर अगर हाथ को बैक ऑफ द हैंड पड़ता भी है तो वो गूगली ही समझेगा, ये लेग स्पिनर क्यों नहीं करवाते? ये कोई जवाब यूसुफ भाई अगर आप दे पाए इस पे जवाब तो।
मुश्किल तो कोई बॉलर ही दे ये बड़ा टेक्निकल वो है। मैं एहसन, मकसद हम है कि- आपका मोहम्मद एहसन, हम आपका जो एहसन है- भाई की अभी तक बात की वह मुझे तो समझ नहीं आई। हाँ लेकिन ये शायद जो लेग स्पिनर उन्हें समझ आ ये रही फिर ट्वीट संभाल लेते हैं। एहसन आपकी ये मैसेज संभाल लेते हैं ये तो आपका और सवाल है। लाला को हम ये ये कितने- भेज के या तो इसका जवाब मंगा लेंगे। ये कौन है? कितनी अच्छी कोई है लग ये रहा, कौन है ये ये? दीपी जाने बहुत पहचाने अच्छी है यार। ये जी इरम जावेद खुश यहाँ रहे। से पूछती हैं। ये देखा है? देखिए हम वही कहते हैं ना, आपको एक सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है। ये इरम जो बीच में अपना बिल्कुल हाथ जी, उठा के कहती थी ना हैशटैग नहीं, जैसे हम विराट कोहली ने आपके कहा- साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जैसे विराट Yes. कोहली ने कहा कि भाई मुझसे टिकट्स नहीं मत मांगना। हाँ। तो जी, विराट बिल्कुल कोहली ड्रॉप वैसे। ऑन 12 कैच किसका था? मार्श और और कैरी कैरी। का। हैशटैग आज ZKJ में ये इरम ने ये सवाल पूछा है। वैसे वो जो कैच ड्रॉप हुआ था वो था किसका? अच्छा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर वो करीब है कीपर तो उसको चांस देना चाहिए। ग्लव्स होते हैं लेकिन मार्च तो पहुंच गए थे, पहुंच के कैच ड्रॉप लेकिन वो भी पहुंच सकता था। हाँ अगर वो कोई कम्युनिकेशन कर लेते आप फर्स्ट प्रेफरेंस कीपर की, हाँ फर्स्ट बिकॉज उसके हाथ वो तो ग्लव्स हैं उसके पास। वो निकलना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो आसान हो जाता है। ठीक है जी, अगले 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 मैसेज की तरफ हम मूव ऑन हम भी करते लगता हैं। है कल से सवाल करना शुरू कर देते हैं। आज करके जी एबल खान ने सवाल किया, माय क्वेश्चन टू लाला, फखर का बैटिंग नहीं लगता और वो डिफेंस की कोशिश करने से विकेट देता है। क्या फखर की गलती है या कोच की गलती है उसे नेचुरल गेम खिलाने से रोकना? आई एम फ्रॉम जियारत बलोचिस्तान एंड लव यू टू एमल खान। आपका ट्वीट हमारे तक पहुंच चुका और है। क्योंकि आपने बैटर का सवाल पूछा है तो यस यूसुफ भाई। बैटिंग की पे हम यूसुफ आपसे लेकिन जो जिस तरह की क्रिकेट की बात कर रहे हैं वो लाले का अच्छा आंसर हो सकता है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कोई कोच किसी को मना करता है, मैं नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और गेम प्लान होते हैं, वो पूरी टीम के लिए होते हैं किसने क्या करना है। नहीं, लेकिन मगर पास में कोचेस ने रोका नहीं है, नहीं जी संभल के खेलो, अगर धीमे जिन्होंने खेलो। रोका है मैं समझता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि एक बंदा आया है अपनी जो उसकी नेचुरल गेम है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर आप उसी को रोक देंगे तो वो स्कोर कैसे आपने तो एज बैटिंग कोच कभी किसी प्लेयर को ये नहीं कहा कि नहीं जी अपना गेम तब्दील करो? नहीं ऐसा कोई नहीं। मेरी कोशिश ये होती है कि छोटी मोटी कोई ट्यूनिंग है जी वो आप प्रैक्टिस में उनसे बात कर सकते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैच में जब तक कि आपको पूरी कमांड ना आ जाए उस चीज़ पे, उस वक्त तक कोशिश ना करिए। जो आपकी नेचुरल गेम है वो खेलें। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे आए हुए हैं, बिल्कुल आपको आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और पाकिस्तान पूरा देख रहा है, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी वो आपकी परफॉर्मेंस को वॉच कर रहे हैं। लेकिन हर बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो फिक्र है सबको, एग्जैक्टली तो प्लेयर को भी फिक्र होती है।